तेलंगाना पर संसद में लेकर सड़क तक बवाल, आंध्र भवन के बाहर भिड़े तेलंगाना और सीमांध्र समर्थक। आंध्र भवन के बाहर दोनों गुटों के बीच जमकर नारेबाजी, काफी देर तक होता रहा हंगामा। आंध्र के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने भी खोला मोर्चा, तेलंगाना के विरोध में राजघाट पर धरने पर बैठे। 3 घंटे के भीतर आज तक के स्टिंग का जोरदार असर, 7 घूसखोर पुलिस वाले सस्पेंड, केंद्र ने सीबीआई जांच को दी हरी झंडी। आज तक के स्टिंग से हड़कंप, दिल्ली पुलिस के विजिलेंस विभाग में 7 एफआईआर दर्ज। सीबीआई जांच को लेकर दिल्ली सरकार ने खड़े किए सवाल, मनीष सिसोदिया का ट्वीट, क्या घबरा गई है केंद्र सरकार? सीबीआई जांच के आदेश पर दिल्ली सरकार का केंद्र पर निशाना, सिसोदिया का ट्वीट, एसीबी जांच होती तो पता चलता कहां तक पहुंचते हैं नोट। मनीष सिसोदिया का ट्वीट, एसीबी की जगह सीबीआई से जांच, कहीं केंद्र की दागी राजनीति को बचाने की कोशिश तो नहीं। आज तक के ऑपरेशन के फौरन बाद जागी दिल्ली पुलिस, स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेते दिखे 7 पुलिस वाले सस्पेंड। आधे घंटे के भीतर हरकत में आई दिल्ली पुलिस, घूसखोर अफसरों के खिलाफ महकमे ने किया एफआईआर दर्ज करने का ऐलान। स्टिंग ऑपरेशन दिखाए जाने पर दिल्ली पुलिस ने आज ऑपरेशन दिल्ली पुलिस का जोरदार असर, केजरीवाल बोले बख्शा नहीं जाएगा कोई भ्रष्ट अधिकारी। ऑपरेशन दिल्ली पुलिस के बाद केजरीवाल का सख्त रुख, दिल्ली के सीएम ने आज तक से मांगा टेक। आज तक ने दिखाया दिल्ली पुलिस का दाग, कैमरे पर पैसे लेते पकड़े गए पुलिस वाले। घूसखोर अफसरों के खिलाफ आज तक का स्टिंग ऑपरेशन, पैसे लेते कैमरे में कैद हुए गोविंदपुरी थाने के इंस्पेक्टर मदन लाल भाटी। आज तक के खुफिया कैमरे में कैद हुए प्रहलादपुर थाने के एडिशनल एसएचओ आरएस नरूका, अंडरकवर रिपोर्टर से लिए पैसे। कल्याणपुरी के एसआई अनिल ने कैमरे पर लिए पैसे, रिश्वत लेते कैद हुए हेड कांस्टेबल दिगंबर सिंह और सोहनवीर। ट्रैफिक पुलिस के जाबाज ने मीटिंग रिट्रीट के दौरान राजपथ पर भी कर ली थी अपनी जेब गरम, खुफिया कैमरे में हुए कैद। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान आज तक को दिखी उम्मीद की रोशनी, पैसे लेने को तैयार नहीं हुए बवाना के एसीपी रणवीर सिंह। पहाड़गंज के एसएचओ के पास भी पहुंचा था आज तक का खुफिया कैमरा, इंस्पेक्टर राजकुमार ने नहीं ली रिश्वत। भ्रष्ट नहीं है पूरे का पूरा महकमा, स्टिंग ऑपरेशन में सुंदर सिंह और भगवान सिंह ने भी नहीं लिए पैसे। ऑपरेशन दिल्ली पुलिस के बाद दिल्ली सरकार ने बीजेपी पर साधा निशाना, मनीष सिसोदिया ने अरुण जेटली पर खड़े किए सवाल। मनीष सिसोदिया का ट्वीट, लिखा क्या जेटली साहब के ब्लॉग में पढ़ने को मिलेगा कि ये कौन सी ड्यूटी है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कहा पहली बार केंद्र का सुपरफास्ट एक्शन। अरविंद केजरीवाल ने कहा आजादी के बाद इतनी जल्दी एक्शन पहली बार देखा। इतनी तेजी के साथ एक्शन लिया, मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद से आज तक ऐसा कभी हुआ कि एक टीवी चैनल का प्रोग्राम चल रहा है और प्रोग्राम के दौरान ही दिल्ली पुलिस ने होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख दी कि सीबीआई को केस रेफर करो। स्टिंग ऑपरेशन के बाद केंद्र की कार्रवाई पर केजरीवाल ने उठाए सवाल, कहा इतनी तेज कार्रवाई सवाल पैदा करती है। केजरीवाल ने कहा उम्मीद है निष्पक्ष जांच होगी, हमारी सरकार की जांच पर रहेगी नजर। आम आदमी पार्टी की बढ़ सकती है मुसीबत, विदेश फंडिंग पर हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। हाईकोर्ट ने कहा 20 दिन में आम आदमी पार्टी दे नोटिस का जवाब। अनिल अंबानी पर केजरीवाल का हमला, ट्वीट कर कहा दिल्ली की बिजली पर सियासत कर रहे हैं अनिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, पूछा किसके लिए सियासत कर रहे हैं अनिल अंबानी। केजरीवाल के बयान पर अनिल अंबानी की कंपनी की प्रतिक्रिया, कहा निराश करने वाला है दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट। दिल्ली में अरुणाचल के छात्र की मौत पर दिल्ली हाईकोर्ट भी सख्त, दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी पर पुलिस को फटकार, जांच में ढीले रवैये पर भी हाईकोर्ट नाराज। नीडो की मौत के मामले में 3 लोग गिरफ्तार, तीनों को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। नीडो मामले में दिल्ली पुलिस के रवैये पर उठे सवाल, कार्रवाई में देरी को लेकर लोगों में नाराजगी। कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों से केजरीवाल ने की थी मुलाकात, नीडो को इंसाफ दिलाने का दिलाया था भरोसा। अरुणाचल के छात्र नीडो की मौत पर सियासत, दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी प्रदर्शनकारियों से मिलने जंतर मंतर पहुंचे। जंतर मंतर पहुंचकर केजरीवाल ने कहा, नीडो की लड़ाई हम सबकी लड़ाई, नीडो को इंसाफ दिलाने के लिए मिलकर लड़ेंगे लड़ाई। दिल्ली पुलिस जो है वो इस केस को रफा दफा नहीं कर पाएगी, सच्चाई निकल के आएगी, और जब सच्चाई निकल के आएगी तो जो भी दोषी लोग होंगे, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो सिविल लोग हो, हमें उन लोगों को फांसी तक पहुंचाने के लिए हमें उन लोगों को सजा, सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठे होना है। केजरीवाल बोले, खबर आने के 1 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट जांच के दिए गए आदेश, दिल्ली पुलिस की जांच पर नहीं था भरोसा। केजरीवाल ने कहा, मजिस्ट्रेट जांच में सामने आएगी सच्चाई, अगर पुलिस वाले भी दोषी पाए गए तो उन्हें दिलाएंगे सख्त सजा। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस पर जमकर बरसे केजरीवाल, कहा, अगर विरोध प्रदर्शन नहीं होता तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। केजरीवाल ने कहा, 2 दिन के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है दिल्ली पुलिस। हादसा होने के शायद 2 दिन के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, एम आई राइट? टीवी पे देखने के 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर की थी, किसी प्रेशर में नहीं की थी। केजरीवाल ने जंतर मंतर से किया ऐलान, स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा पूर्वोत्तर का इतिहास। केजरीवाल ने प्रदर्शनकारियों से कहा, आप बनाओ कमेटी, दिल्ली सरकार उसे आधिकारिक कमेटी मान लेगी। केजरीवाल की उम्मीदों को लग सकता है झटका, कांग्रेस ने कहा, दिल्ली जन लोकपाल बिल को विधानसभा में पेश नहीं होने देंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा, दिल्ली सरकार का कदम असंवैधानिक, ऐसा नहीं करेंगे। मोदी के हेलीकॉप्टर को कोलकाता के शहर में उतरने की नहीं मिली इजाजत, बीजेपी ने बताया केंद्र की साजिश। एयरपोर्ट से सड़क के रास्ते ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचेंगे मोदी, कोलकाता के लोगों की बढ़ सकती है मुश्किल। कोलकाता की रैली के बाद दिल्ली पहुंचेंगे मोदी, अरुणाचल के छात्रों से करेंगे मुलाकात। मोदी के हाईटेक प्रचार ने चाय की चुस्कियों को भी बनाया सियासी, 12 फरवरी से देश भर में शुरू होगी मोदी की चाय चौपाल। कुल 10 राउंड की होगी चाय की चौपाल, 300 शहरों में होगा लाइव टेलीकास्ट, मोदी समेत बीजेपी के आला नेता होंगे शामिल। आज जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, युगांडा की लड़कियों की शिकायत के बाद जताएंगे विरोध। सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर जमा होंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, ड्रग और सेक्स रैकेट रोकने में पुलिस की नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन। युगांडा की 3 लड़कियों ने डीसी के पास दर्ज कराया बयान, जबरन जिस फरोशी में धकेलने की शिकायत। डीसी साउथ ने धारा 164 के तहत लड़कियों का बयान लिया, सूत्र के मुताबिक पुलिस में जाने से डर रही थी लड़कियां। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा, तीनों लड़कियों का दर्ज हो बयान, शिकायत पर हो कार्रवाई। परवीन अमानुल्लाह ने बिहार के समाज कल्याण मंत्री पद से दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी। इस्तीफे के बाद परवीन अमानुल्लाह का बयान, सिस्टम में हो रही है परेशानी, करना चाहती हूं समाज सेवा। अफजल अमानुल्लाह की पत्नी है परवीन, 2010 में साहेबपुर कमाल से जेडीयू टिकट पर बनी थी विधायक।
बिहार बीजेपी में बगावत से नाराज सुशील मोदी ने खोया आपा, नीतीश कुमार के खिलाफ दिया आपत्तिजनक बयान। बीजेपी विधायकों की बगावत के लिए नीतीश को जिम्मेदार मानते हैं सुशील मोदी। कहा, सत्ता में रहने पर गली का कुत्ता भी होता है शेर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 3 घायल। कविनगर के पास नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रक ने 2 बाइक और 1 साइकिल को भी अपनी चपेट में लिया। हादसे के बाद लगा भीषण जाम। झारखंड में कुर्मी समाज की ओर से बुलाए गए राज्यव्यापी बंद के दौरान जमकर तोड़फोड़, कई जगहों पर आगजनी की घटना। अपने नेता को राज्यसभा टिकट नहीं मिलने से लोगों में गुस्सा, रांची जमशेदपुर हाईवे पर जमकर किया हंगामा। फिर शर्मसार हुई देश की राजधानी, हिंदू राव थाना इलाके में बच्ची के साथ बलात्कार, पीड़ित बच्ची आईसीयू में भर्ती। घर के नीचे अपने 2 बहनों के साथ खेल रही थी बच्ची, चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था दरिंदा। अस्पताल में भर्ती पीड़ित बच्ची की हालत नाजुक, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। घटना से इलाके में हड़कंप। भोपाल में छेड़खानी की शिकार एक लड़की ने लिया इंतकाम, मनचले की काटी जुबान। पीड़ित के मुताबिक आरोपी युवक पिछले 1 हफ्ते से कर रहा था परेशान, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।